चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब आप तो जानते हैं हम आपके करीबी रिश्तेदार हैं। हालात बहुत तंग हैं, घर में तो राशन के लिए भी पैसे नहीं हैं। हमने आपसे एक बात करनी है। चलो वहाँ बैठो, मैं आकर बात सुनता हूँ आपकी। ठीक है चौधरी साहब। आ गए गरीब रिश्तेदार, कोई चीज मांगेंगे, भूख तो इनकी निकलनी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सुनता हूँ इनकी बात। चौधरी साहब बहुत सखी दिल आदमी हैं, गरीबों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। हम तो फिर इसके रिश्तेदार हैं, ये हमारी और भी ज्यादा मदद करेगा, देख लेना। ये बहुत कमीना आदमी है, गरीबों की मदद करता है, रिश्तेदारों की नहीं। मैं जानता हूँ इसको। जी बताइए क्या काम है आपको? चौधरी साहब आप तो जानते हैं इस माह रमजान का एक अशरा गुजर चुका है। हमारे घर में राशन के लिए पैसे नहीं है, बच्चे भी भूखे हैं। हम चंद दिनों से खाली पेट रोजा रखते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। हमने सोचा चौधरी साहब के पास जाते हैं, वो हमारी कुछ मदद कर देगा और हमारा माह रमजान अच्छा गुजर जाएगा और माह रमजान के बाद हम आपके पैसे लौटा देंगे। मैं तो आपको देख कर ही समझ गया था ये कोई ना कोई चीज मांगने आए हैं, और कोई काम तो आ नहीं सकते ये। मैं तो गरीब रिश्तेदारों से तंग आ गया हूँ। गरीब रिश्तेदारों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, दौड़ जाओ यहाँ से। चौधरी साहब ऐसा मत बोलो, घर में खाने के अशिया के लिए पैसे नहीं है, मेरे बच्चे काफी दिनों से भूखे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे हम गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। मैंने अपने भाई से बोला है, चौधरी साहब बहुत सखी दिल आदमी है, लेकिन भाई की कई बात सच हो रही है। चौधरी साहब आप हमारे साथ ज्यादती ना करो, ऐसा मत करो, हमें कुछ ना कुछ पैसे दे दो। मेरी बात की आपको समझ नहीं आई? मैंने आपको कुछ नहीं देना, अगर आप मेरे रिश्तेदार ना होते तो कुछ ना कुछ दे देता मैं। मेरे पास रिश्तेदारों के लिए कुछ भी नहीं है, कोई गैर अगर होता तो मैं दे देता। दफा हो जाओ मेरे डेरे से, निकल जाओ। नहीं नहीं चौधरी साहब ऐसा मत करो, हम आपके रिश्तेदार हैं, बहुत आस उम्मीद लेकर आए हैं। अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे हम गरीब लोग तो भूखे मर जाएंगे। चौधरी साहब ऐसा मत करो। मेरी बात की आपको कैसे समझ आए? दफा हो जाओ। गरीब रिश्तेदार भी नहीं होने चाहिए, आ जाते हैं मुंह उठाकर। गरीबों के लिए सब कुछ कमाया हमने। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनना। गांव के चौधरी की तरफ से ऐलान है कि गरीब लोग आए, रोजों के राशन के लिए पैसे ले जाएं। भाई देखा, चौधरी साहब गरीबों की मदद के लिए ऐलान करवा रहा है। इसने गरीबों को ही देना है, हमारे रिश्तेदारों को नहीं इसने देना। भाईजान आप तो जानते हैं हमारे घर में राशन नहीं है, मैं कोई ना कोई तरीका लगा लूंगा, उसके पास जाता हूँ, वो मुझे भी दे देगा, चाहे मुझे भेस ही बदलना पड़े। देख लो, करनी तो उसने बेचती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। गांव में ऐलान आपने करवाया कि गरीब आए और रमजान के राशन के लिए पैसे ले जाएं। जी जी आपने ठीक सुना है, ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप तो गरीबों के लिए मसीहा हो। ये सब तो अल्लाह की देन है। रुक जाओ। चौधरी साहब मुझे माफ कर दो, आपका ऐलान सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। गरीबी और मजबूरी दोबारा मुझे आपके डेरे पर खींच लाई है और मैं भेद बदल कर आ गया हूँ। आप तो जानते हैं मेरे घर में राशन के लिए पैसे नहीं है, मेरे बच्चे काफी दिनों से भूखे हैं। इंसान अपनी भूख तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बच्चों की भूख देखकर इंसान खुद बिकने पर मजबूर हो जाता है। चौधरी साहब मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मेरे छोटे भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। दीन इस्लाम में तो रिश्तेदारों का हकूक पहले नंबर पर आता है और मुझे समझ नहीं आया, मैं गलत समझता रहा हूँ और रिश्तेदारों को बुला भरा कहता रहा हूँ। मुझे आज पता चला है कि रिश्तेदार क्या चीज होते हैं। मेरे छोटे भाई ये लो, सारे पैसे लो और जाकर अपने बच्चों के लिए राशन ले लो और रमजान शरीफ अच्छी तरीके से गुजारो। मेहरबानी चौधरी साहब। इस वीडियो में हमने ये दिखाया है कि रमज़ान शरीफ में अपने गरीब रिश्तेदारों का खास ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कर दें। शुक्रिया।